शिव महापुराण की कथा कहती है कमाई करो तन से और भजन करो मन से। और भजन शंकर की भक्ति कर रहे हो, शिव जी के मंदिर में जाकर एक लोटा जल चढ़ा रहे हो, शंकर का गुणगान कर रहे हो, शिव महापुराण की कथा श्रवण कर रहे हो, शिव मंदिर में झाड़ू लगा रहे हो, शंकर के मंदिर में पोछा लगा रहे हो, शंकर के मंदिर में जाकर अर्चना कर रहे हो, बेलपत्र चढ़ा रहे हो, चावल चढ़ा रहे हो, गेहूं चढ़ा रहे हो, कुछ भी तुम शंकर जी की आराधना में लगे हो, तो इतना याद रखना कि भगवान की भक्ति तन से मत करना, भगवान की भक्ति जितना करना मन से करना। भगवान के मंदिर में तो एक लोटा जल लेकर जाओ, चढ़ाओ, स्पर्श करो और बड़े अलमस्त से, जैसे एक बेटी अपने बाप के घर आकर आराम से रहती है, वैसी अलमस्तता। शिव जी के मंदिर में, शंकर जी के मंदिर में, उघड़दानी के मंदिर में, त्रिकालदर्शी के मंदिर में, कैलाशी के मंदिर में, अविनाशी के मंदिर में, शिव जी के मंदिर में जाओ, पूर्ण स्वतंत्रता है, पूर्ण स्वतंत्रता। आप शिव जी के मंदिर में जाकर एक लोटा जल चढ़ाइए, आप शिव जी के मंदिर में जाकर झाड़ू लगाइए, पोछा लगाइए, शंकर के भगवान के ऊपर बेलपत्र चढ़ा दीजिए, अक्षत चढ़ा दीजिए, शिव भक्ति को स्वतंत्रता। क्योंकि शंकर जी के पवित्र कथा कर रही है, शिव महापुराण की कथा कर रही है कि शंकर पिता है और पिता के घर में बेटी बेटा कैसा भी रह सकता। और कितनी स्वतंत्रता देखिए जरा, कितनी स्वतंत्रता शिव जी के मंदिर की, कितनी स्वतंत्रता है, भगवान देवाधिदेव महादेव के कितनी स्वतंत्रता है। किसी भी देवता का आप भजन कर रहे हैं, किसी देवता का मंत्र जाप कर रहे हैं, किसी देवता का स्मरण कर रहे हैं, तो मंत्र में थोड़ी सी भी गलती हो गई तो देवता स्वीकार नहीं करते। पर शिव महापुराण की कथा कहती है शंकर जी की पूजन में, शंकर जी की आराधना में, शंकर जी के मंत्र जाप में अगर थोड़ी बहुत गलती हो भी गई तो शंकर अपना गण समझकर उसको स्वीकार कर लेते हैं कि ये मेरा गण है, ये मेरा अपना है। और शिव जी को मन का करा हुआ भजन प्रिय लगता। एक बड़ी सुंदर कथा है बनेश्वर महादेव। भारत की भूमि पर शंकर जी का एक शिवलिंग ऐसा भी है जो एक लड़की के नाम से पूजाता है। अब कौन समझाए दुनिया के लोगों को जो आज के समय में शिव महापुराण का विरोध करते हैं और कहते हैं कि स्त्री शिव जी का शिवलिंग हाथ नहीं लगा सकती, स्त्री शंकर भगवान को जल नहीं चढ़ा सकती, स्त्री शंकर जी पे चढ़ा हुआ जल नहीं पी सकती, स्त्री शिव जी के शिवलिंग को स्पर्श ना करे। कई ऐसे ऐसे विद्वान बैठे हुए हैं जो अपनी सोच से परे बात करते हैं कि शंकर भगवान का स्पर्श स्त्री नहीं कर सकती। उनको कौन समझाए कि सौराष्ट्र की पवित्र भूमि में सोमनाथ की उस पवित्र धरा पर एक शंकर का शिवलिंग है जिसको कहते हैं बेनेश्वर महादेव। शिव जी का एक शंकर का शिवलिंग भारत की भूमि पर ऐसा भी है जो एक लड़की के नाम से पूजाता है, वो बेनेश्वर महादेव। जानता नहीं है कि शंकर होता क्या है, जो पहचानता नहीं कि शिव तत्व क्या होता है। दुनिया के लोगों को लगता है कि ये शिव महापुराण की कथा है, पर सत्य में जितने श्रोता अगर कथा को सुनने के लिए बैठे हैं और अगर वो दिल से सुन रहे हैं तो ये शिव महापुराण की कथा नहीं है। तुम्हारा पिता देवाधिदेव महादेव तुम्हारी झोली भरने के लिए साकरी तक आया है। तुम कहीं पर भी कथा सुनने के लिए जाओ, किसी भी पंडाल में कथा श्रवण करने के लिए जाओ, तुम्हारे मुख से निकलना चाहिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। और कोई तुमसे कहे कि यह कहां से पढ़ा, कहां पर मिला, कह देना शिव महापुराण की विद्येश्वर संहिता में लिखा हुआ। पढ़ो, सुनो, धारण। क्या दे सकता है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम? तो उनको ये पत्र है, ये पत्र में वर्णन किया। सोमनाथ जी में जाएं तो सोमनाथ में बेनेश्वर महादेव का दर्शन जरूर करें। ये उनके लिए है जो कहते हैं कि स्त्री लड़की शंकर का शिवलिंग का स्पर्श नहीं कर सकती, उनके लिए ये प्रेरणादायक। जहां शिव है
जहां शंकर है वहां वैभव की कभी कमी नहीं। और मेरी जीजियों से निवेदन है, मेरी बहनों से, मेरी बेटियों से, मेरी माताओं से, मेरे भाइयों से निवेदन है, एक बात अपने अंदर उतार कर रखना, जिसके घर में छोटे से छोटा भी अगर शिवलिंग होता है, जिसके घर में छोटे से छोटा शिवलिंग अगर विराजमान है, तो ये जान लेना कि तुम्हारा घर कभी कंगाल नहीं होगा, धन की ओर बढ़ता चले, वृद्धि की ओर बढ़ता, वैभव की ओर बढ़ता है। सैनिक पास आते जा रहे थे, बेनी ने अपनी सहेलियों को कह दिया तुम जाओ, हम बाहर जाएंगे और सैनिकों ने हमको मार दिया तो चिंता मत करो, तुम्हारा बाल बांका नहीं होगा, तुम निकलो यहां से बाहर। एक एक कर कर सहेलियां बाहर निकल गईं। शिव जी का गर्भगृह में शिवलिंग और अकेली बेनी अकेली रोज अलग अलग तरीके से भगवान का स्नान कराती। बेनी ने आज भी शंकर के मंदिर में झाड़ू पोछा करा और शिव जी का श्रृंगार कर कर गले लगकर बैठ गई, गले लगकर। भाऊ, पिताजी, बाबुल, मेरा मन कर रहा है आज मैं अपने बाप के हृदय में जाके बैठ जाऊं। बेटी का प्राण है पिता और पिता का प्राण है बेटी। आज राजपूत राजा की वो लड़की बेनी आज शंकर से कह रही है तू मेरा बाबा है, तू मेरा पिता है। आज मेरा बाबुल अपने हृदय में मुझे नहीं उठा सकता, मैंने तुझे अपना पिता माना। बाबा बाहर से नहीं खड़े, मैं जानना नहीं चाहती, क्या मैं तुम्हारे इस शिवलिंग में समाहित हो सकती हूं? मैं आपके इस शिवलिंग में समा सकती हूं? शिवलिंग में से कोई गर्जना नहीं, कोई आवाज नहीं, कोई शब्द नहीं। बेनी शंकर के शिवलिंग को गले लगाकर रो पड़ी। बेटी क्या बोझ है बाप के लिए? हे बाबा मुझे तुम में समा लो, मैं रहना नहीं चाहती। शिवलिंग के बीच में से टुकड़े हो गए, आवाज आई बेनी समा जा। बेनी कूद गई शिवलिंग के अंदर। एक सैनिक ने चोटी पकड़ ली बेनी की, बेनी की चोटी पकड़ी। बाबा बाबा, शिवलिंग जुड़ गया, चोटी खींच गई बाहर, शिवलिंग फिर बंद। सैनिक पाषाण के शिवलिंग को हिलाने लगा बेनी को निकालने के लिए। बेनी निकलती कहां? मोहम्मद गजनवी के पास कटी हुई चोटी का टुकड़ा पहुंचाया गया। कहां है वो लड़की? कहा वो तो शंकर के शिवलिंग में समा गई। शिवलिंग? पत्थर? सैनिकों ने कहा वो पत्थर नहीं था, शिवलिंग के दो टुकड़े हुए। पूरी युवान की युवान लड़की उस शिवलिंग के अंदर समा गई। चोटी खींची गई थी, बस ये चोटी रह गई। आज भी बेनेश्वर, बेनी के नाम से वो शंकर का शिवलिंग, जिस पे आज भी बेनी की चोटी बनी हुई है और शिवलिंग के टुकड़े हुए हैं जिसमें बेनी समाई थी, भारत की भूमि पर आज भी प्रमाण देती है कि एक लड़की भी शंकर के शिवलिंग के अंदर समा जाती है। कोई कह दे मूर्खों से क्या माथा भिड़ाना, जो कहते हैं कि स्त्री शंकर का शिवलिंग का स्पर्श नहीं करती, वो उसको दिखाओ बेनेश्वर महादेव, जिसमें स्त्री ही समाहित हो गई, एक लड़की ही समाहित हो गई।
मूर्खों से क्या माथा भिड़ाओगे? और जो लोग इनके कहने में आ जाते हैं कि जल मत पियो, बेलपत्र मत खाओ, जल मत चढ़ाओ, ये मत करो, वो मत करो, इनके कहने में आने से पहले अपने शास्त्रों का अध्ययन करिए। शंकर के बिना ना राम मिल सकते हैं, ना कृष्ण मिल सकते हैं। शंकर के बिना ना देवी मिल सकती है, ना दत्त मिल सकते हैं। शंकर के बिना ना मुक्ति मिल सकती है, ना मोक्ष मिल सकता है। शंकर की आराधना करोगे तो सब कुछ मिल सकता है। शिव के बिना कुछ भी नहीं, कुछ नहीं। शंकर के बिना कुछ भी नहीं। सर्वस्व शिव है, सर्वस्व शिव है। बेनी शंकर के शिवलिंग में समा जाती है। उस बेनी के नाम से शंकर जी के शिवलिंग का नाम बेनेश्वर महादेव हो जाता है। एक बात बेनेश्वर महादेव की कथा कहती है कि अगर कोई लड़की, कोई लड़का, कोई स्त्री, कोई पुरुष, कोई बुजुर्ग, कोई बेटी, कोई बेटा, कोई माता, कोई पिता, कोई संत, कोई साधु, कोई तपस्वी, कोई साधक, कोई उपासक शंकर भगवान को जब एक लोटा जल चढ़ाता है, वो भले शिव को भूल जाए पर शंकर उसका हाथ कभी नहीं पकड़ता, पिता जैसा निभाता है, पिता जैसा निभाता है। भगवान शंकर एक बाप है और बाप की तरह निभाता है। ये बेनेश्वर महादेव की कथा, सोमनाथ महाराज की कथा, सोमेश्वर की कथा कहती है।